गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीराम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिरोमोन्स इन इंसेक्ट्स, कीटों के फिरोमोन्स। ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। फिरोमोन्स इन इंसेक्ट। फिरोमोन्स होता क्या है? जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार फिरोमोन्स भी एक रासायनिक पदार्थ हैं जो एनिमल्स के अंदर स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन्स क्या चीज़ होती हैं? शरीर के अंदर स्रावित किए जाते हैं, लेकिन फिरोमोन्स शरीर से बाहर स्क्रीट किए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। फिरोमोन्स का मेनली जो काम होता है वो प्रजनन क्रिया में हेल्प करना होता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में हेल्प करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं फिरोमोन्स। सबसे पहले देखते हैं फिरोमोन्स एंड देयर रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो जिस प्रकार हार्मोन्स जंतुओं की प्रजनन क्रिया में भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार फिरोमोन्स भी कीटों और स्तनधारियों में प्रजनन क्रिया और व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका क्या काम है? एक तो प्रजनन क्रिया में काम आना और दूसरा बिहेवियर यानी कि व्यवहार में भूमिका निभाना। स्तनधारी कौन है? मैमल्स, जैसे मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, कुत्ता, तो ये सारे क्या हैं? स्तनधारी हैं। स्तनधारियों के द्वारा ऐसे फिरोमोन स्रावित किए जाते हैं जो विपरीत लिंग के साथियों को आकर्षित कर मैथुन क्रिया के लिए आमंत्रित करते हैं, और इस प्रकार के फिरोमोन को लिंग आकर्षक फिरोमोन या सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन्स कहते हैं। जो फीमेल इंसेक्ट होते हैं उनके द्वारा लिंग आकर्षक फिरोमोन अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा में मुक्त किए जाते हैं। ये फिरोमोन वायु में फ्री कर दिए जाते हैं, यानी कि वायु में छोड़ दिए जाते हैं, और वाष्पीकरण द्वारा ये फैल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 0.01 माइक्रोग्राम विसरण द्वारा फैलकर 1 करोड़ से अधिक नर कीटों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि इसकी बहुत कम मात्रा ही काफ़ी सारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। अब आते हैं फिरोमोन्स इन इंसेक्ट। फिरोमोन्स इंसेक्ट के अंदर तो जॉन हेनरी फाबर ने कीटों में लिंग आकर्षक फिरोमोन का कीटों के प्रजनन क्रिया पर प्रभाव का कई प्रयोगों द्वारा अध्ययन किया। तो कौन से वैज्ञानिक थे वो? जॉन हेनरी फाबर। उन्होंने कीटों में लिंग आकर्षक हार्मोन का अध्ययन किया था। एक प्रयोग में उन्होंने कांच के 2 जार लिए, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके लिए कांच के 2 जार ले लिए। प्रथम जार को कांच के द्वारा ढका और दूसरे को जालीदार कपड़े से। इन दोनों जार में एक एक मादा शलभ क्या चीज़ होती है? मॉथ को रखा और दोनों जार को खुले में रख दिया। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि जाली से ढके जार के पास कई नर शलभ एकत्रित हो गए। नर शलभ यानी कि मेल मॉथ। दूसरे प्रयोग में मादा तितलियों, अब दूसरा प्रयोग आ जाता है। मादा तितलियों को जाली के जार में बंद करके रखा और नर तितलियों को परीक्षण स्थल से 11 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया। कुछ ही घंटों बाद देखा कि नर तितलियां परीक्षण स्थल पर पहुंच गई और ये नर मादा द्वारा स्रावित विशिष्ट गंध, जिसे फिरोमोन्स कहते हैं, आकर्षित होकर वहां तक पहुंची। तो देख लिया दोनों प्रयोग में। पहले प्रयोग में तो क्या था? उन्होंने एक जार को तो कांच से ढक दिया था, वो पूरी तरह क्लोज था। दूसरे को जाली वाले कपड़े से। तो जो जाली वाला कपड़ा था वहाँ पर मेल मॉथ आए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
वो था फिरोमोन था जिससे वो अट्रैक्ट हुए और वहाँ पहुँचे, लेकिन जो कांच वाला था उसकी स्मेल उनके पास पहुँची नहीं, तो इसी वजह से वो वहाँ नहीं गए। और जो सेकंड प्रयोग था तितलियों वाला, फीमेल तितली को रखा और मेल तितलियों को 11 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। फीमेल तितली ने क्या किया, वो फिरोमोन को सिक्रीट किया, स्रावित किया। मेल जो तितलियां थी, बटरफ्लाइज थी, उन्होंने उस स्मेल को पहचाना और थोड़े टाइम बाद वो भी वहाँ पहुँच जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, आकर्षण का काम करते हैं। तो ये काम किसके द्वारा किया गया, फिरोमोन्स के कारण ही हुआ। प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि फिरोमोन जनन चक्र के काल की विशेष अवस्था में मैथुन साथी के चयन हेतु रात्रि में या प्रातःकाल के समय स्रावित किए जाते हैं। फिरोमोन कीटों में जनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। फिरोमोन का स्राव न हो तो मैथुन क्रिया भी नहीं होगी और प्रजनन क्रिया रुक जाएगी। तो प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिरोमोन्स ज़रूरी हैं। अब हम कुछ फिरोमोन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कीटों में पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है बॉम्बिकॉल। तो ये कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन है जिनमें विसरण की बहुत अधिक क्षमता होती है। विसरण क्या चीज़ होती है, फैलना, दूर दूर तक फैलना, तो उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। ब्यूटेनॉइड व कॉल्सन ने 12 mg बॉम्बिकॉल एस्टर के रूप में 7,50,000 मादा सिल्कवॉर्म मोथ से प्राप्त किया था। तो इसको कहाँ से प्राप्त किया था, सिल्क मोथ से। यह फिरोमोन नर कीट को 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक प्रभावित करता है, यानी कि ये 10 किलोमीटर अगर दूर हो मेल मोथ तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है और मादा द्वारा नर को मैथुन के लिए आकर्षित करता है। तो ये जनन क्रिया में ही हेल्प करता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C16H30O। नेक्स्ट आता है गाइप्लूरे। ये भी कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन है। इसे मार्टिन जैकोब्सन, मार्टोन बिरोजा एंड विलियम जोनिस ने 20 mg गाइप्लूरे की 5 लाख मादा जिप्सी मोथ से प्राप्त किया था। यानी कि थोड़ा सा फिरोमोन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मोथ्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे कीटों की आवश्यकता होती है। इसे मादा मोथ्स द्वारा स्रावित किया जाता है और नर कीट को 900 मीटर से अधिक दूरी से अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। तो बॉम्बिकॉल ने 10 किलोमीटर से आकर्षित किया था, इसने गाइप्लूरे ने कितनी से, 900 मीटर से। और इसका वैज्ञानिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र C18H35O3। फिर आता है सेक्स अट्रैक्टेंट फिरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल कॉकरोच। तो मादा कॉकरोच द्वारा उत्पन्न लिंग आकर्षक फिरोमोन्स। तो जो फीमेल कॉकरोच होता है अपनी एनल, स्टर्नल और टर्गल ग्रंथियों द्वारा लिंग आकर्षक फिरोमोन स्रावित करता है। ऐसा माना जाता है कि कॉर्पोरा एलोटा के नियंत्रण में फिरोमोन मुक्त होते हैं। ये कॉर्पोरा एलोटा क्या चीज़ है, कीटों के अंतःस्रावी ग्रंथियां कह सकते हैं। ओथिका में उस साइट का परिवर्धन फिरोमोन्स के नियंत्रण में ही होता है। फिरोमोन्स सही समय पर मैथुन संकेत देते हैं, अर्थात ऊथिका निर्माण और उनका बाहर निकलना सही समय पर प्रारंभ होता है। तो ये जनन चक्र को सही बनाए रखते हैं। कौन से, ये फिरोमोन्स। इसका वैज्ञानिक सूत्र या रासायनिक सूत्र है C11H18O2। फिर आता है 9-हाइड्रोक्सी डोकेनोइक एसिड या डिकेनोइक एसिड। तो हनी बीज एपिस मेलिफेरा में लिंग संकेतक फिरोमोन 9-हाइड्रोक्सी डिकेनोइक अम्ल होता है
ये घ्राण संवेदी अंगों को उत्प्रेरित करता है। घ्राण संवेदी अंग कौन से होते हैं? जो सूंघने वाले होते हैं। ये फिरोमोन श्रमिक मादा मधुमक्खियों के परिवर्धन और व्यवहार को नियंत्रण करता है। श्रमिक जो वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं उनके परिवर्तन यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है उसको और उसका बिहेवियर को नियंत्रित करता है। अब आते हैं, इसको बोलते हैं 9 हाइड्रोक्सी डिकेनॉय कमल या फिर इसको 9 ऑक्सी डिकेनॉय कमल भी कहते हैं। अब लास्ट में आ जाता है 5 नंबर पे हनी बी क्वीन सब्सटेंस, मधुमक्खी रानी पदार्थ। तो मधुमक्खी के अंदर जो रानी मक्खी होती है वो क्या करती है? पूरे छत्ते पर राज करती है, इसी वजह से उसको क्वीन बोलते हैं। तो मधुमक्खी रानी पदार्थ मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ रानी के अंडाशय को परिवर्तित होने देता है, जबकि दूसरी मादा मधुमक्खियों के अंड जनन को रोक देता है। तो इसका क्या काम है? जो रानी मक्खी होती है उसके अंडाशय को परिवर्तित होने देना, ओवरी को परिवर्तित होने देना, और दूसरी जो मक्खियाँ होती हैं उनके अंदर अंड जनन को रोक दिया जाता है। अगर रानी मक्खी को हटा दिया जाए तो दूसरी मादा मक्खी रानी मक्खी में बदल जाती है। इसका रासायनिक सूत्र है C10H16O2 C10H16O2। तो ये हो गए 5 फिरोमोन्स। किस में पाए जाते हैं? इंसेक्ट में, कीटों में। अब आते हैं फिरोमोन्स इन मैमल्स एंड देयर रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। मैमल्स क्या चीज़ होती हैं? स्तनधारी। तो स्तनधारियों में कौन कौन से फिरोमेन्स पाए जाते हैं और उनका क्या रोल है? तो स्तनधारी और अन्य जंतुओं में भी फिरोमोन्स पाए जाते हैं जो प्रजनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। सेम वही है, कीटों में भी प्रजनन क्रिया को प्रभावित किया था, किसमें? मैमल्स में भी। ये ग्रंथियाँ प्रमुख रूप से त्वचा पर पाई जाती हैं। ये शरीर में सिर से लेकर पैरों तक पाई जाती हैं और इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित फिरोमोन जंतुओं के लैंगिक व्यवहार और प्रजनन क्रिया को प्रभावित करते हैं। मनुष्य में फिरोमोन शरीर पर त्वचा पर स्थित ग्रंथियों के साथ साथ निम्न ग्रंथियां भी फिरोमोन्स स्रावित करती हैं। सबसे पहले आती है कंठस्थ ग्रंथियां। तो कंठस्थ ग्रंथियों की कोशिकाएं गंधयुक्त स्राव करती हैं जिन्हें फिरोमोन कहते हैं। कंठस्थ यानी कि जो गले में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं। स्तन ग्रंथियां। तो स्तन ग्रंथियों में उपस्थित ग्रंथियां फिरोमोन को स्रावित करती हैं। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें से भी फिरोमोन्स निकलते हैं। फिर आते हैं परिमुख ग्रंथियां। ये मुख्यतः वसायुक्त ग्रंथियों द्वारा संचरित होती हैं और होठों की सतह पर सूक्ष्म छिद्रों द्वारा खुलती हैं। तो ये लिप्स के ऊपर पाई जाती हैं। फिर आता है परिगुदीय ग्रंथियां। तो अन्य जंतुओं के समान ही परिगुदीय ग्रंथियां गंधयुक्त स्राव स्रावित करती हैं जो लिंग आकर्षण में सहायक होती हैं। फिर आती है नेत्रछद ग्रंथियां। तो नेत्रछद ग्रंथियों में मीबोमियन ग्रंथियां व मोलर ग्रंथियां फिरोमोन निस्सारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निस्सारण यानी कि स्क्रीट करना, स्रावित करना। फिर आता है बाह्य श्रवणीय नाल ग्रंथियां। इन्हें मुख्यतः गुथ ग्रंथियां फिरोमोनी पदार्थों का स्रावन करती हैं। मनुष्य में लार व अश्रु को भी फिरोमोनी पदार्थों के अन्य प्राप्ति के स्रोत माना जाता है। तो कहाँ से? लार सलाइवा से, और अश्रु जो टीयर्स होते हैं उसमें से भी फिरोमोन पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। ये हो गए मैमल्स की ग्रंथियां, मनुष्य की ग्रंथियां। अब आ जाते हैं, 2 प्रभाव आएंगे, ली बूट इफेक्ट और विटन इफेक्ट। ये क्या है? फिरोमोन से संबंधित ही इफेक्ट है जो वैज्ञानिकों ने दिए, प्रभाव दिए। सबसे पहले करते हैं ली बूट इफेक्ट, ली बूट प्रभाव। तो एस वॉन डर ली और एस एम बूट 2 वैज्ञानिक हैं, एस वॉन डेयर ली और
LM बूट ने मादा चूहे पर फिरोमोन के प्रभाव का अध्ययन किया और इसको ली बूट प्रभाव नाम दिया या ली बूट प्रभाव सिद्धांत। उन्होंने 4 मादाओं के कई समूह बनाए और उन्हें साथ साथ रखा। उन्होंने पाया कि इन फीमेल्स में मिथ्या गर्भावस्था के विकास की संभावनाएं अधिक होती है। मिथ्या गर्भावस्था यानी कि एक्चुअल गर्भावस्था नहीं होती, सिर्फ भ्रम होता है, डाउट होता है। अगर इन्हीं मादा चूहों के घ्राणकंद जो ऑल्फैक्टरी के शरीर से अलग किए जाने पर, चाहे इन्हें समूह में रखें या अलग अलग रखें, इनमें जनन चक्कर सामान्य पाया जाता है। परंतु अधिक मादाओं को एक साथ रखे जाने पर इनके एस्ट्रस चक्कर के अधिक अनियमित होने और अधिक समय तक बंद रहने का प्रभाव होना पाया जाता है। यानी कि उनके जो फैक्ट्री ऑर्गन्स होते हैं, घ्राण अंग होते हैं, उनको शरीर से अलग कर दिया जाए तो फिर इन मक्खियों को चाहे अलग अलग रख दें तो भी इनमें जनन चक्कर सामान्य होता है। यानी कि उस ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन से फिरोमोन्स को सूंघते हैं, पता लगाते हैं। फिर आता है व्हिटन प्रभाव। तो डब्ल्यू के व्हिटन ने भी चूहों पर प्रयोग किया और इस प्रभाव का नाम व्हिटन प्रभाव का सिद्धांत कहते हैं। प्रयोग के दौरान उन्होंने पाया कि फीमेल जो चूहे थे उनमें मेल चूहे की गंध इनके एस्ट्रस चक्कर को समकालीन बनाती हैं। समकालीन यानी कि एक ही टाइम पर। अनेक मादाओं को साथ साथ रखे जाने पर भी नर चूहे की गंध इनके जनन चक्कर को नियमित बनाए रखती है। इसी प्रभाव को व्हिटन प्रभाव कहते हैं और इस प्रकार का प्रभाव नर चूहे के यूरिन यानी कि मूत्र में उपस्थित फिरोमोन उत्पन्न करते हैं। जनन नाशन क्या चीज़ होती है? जनन अंगों को खत्म कर देना, नष्ट कर देना के बाद इस प्रकार का प्रभाव किसी भी लिंग के चूहे में उत्पन्न नहीं होता। एक अन्य प्रयोग के दौरान कुमारी हॉलन ब्रूस, ये भी एक साइंटिस्ट है, लड़की है, मिस हॉलन ब्रूस ने पाया कि अपरिचित चूहे की गंध मादा चूहों में गर्भधारण की क्रिया को सदमित करती है। सदमित करना यानी कि रोकना, खत्म करना, परंतु परिचित चूहे की गंध गर्भधारण की क्रिया को प्रभावित नहीं करती। अनेक स्तनधारियों के मल द्वार के पास उपस्थित परिगुदीय ग्रंथियां जमीन पर रगड़े जाने पर फिरोमोन का स्रावित करती हैं। इसके विपरीत लिंग के जंतु आकर्षित होते हैं। रेगिस्तानी चूहों के शरीर के मध्य अधर भाग में उपस्थित वसा ग्रंथि गंधयुक्त स्रावित करती है जो विपरीत लिंग वाले साथी को आकर्षित करते हैं और उसको पहचानने में प्रयोग में लिए जाते हैं। स्तनधारी मादाओं के योनि स्राव में विशिष्ट गंधयुक्त स्राव पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं जो विपरीत लिंग के साथियों को आकर्षित करने का काम करते हैं। माइकल बॉन्सिल और वार्नर वैज्ञानिक हैं। उन्होंने फीमेल के वेजाइनल स्रावों से प्रोपियोनिक, मिथाइल प्रोपियोनिक, मिथाइल ब्यूटेनोइक और मिथाइल पेंटोइक अम्ल जैसे रसायनों को अलग करने का प्रयास किया। वैज्ञानिकों ने प्रयोगों के दौरान पाया कि चूहों के समान मैमल्स स्त्रियों में भी जनन चक्कर समान लिंग अथवा असमान लिंग के साथ साथ रहने पर प्रभावित होता है। यानी कि जो जनन चक्कर होता है उस पर लिंग का प्रभाव पड़ता है। तो ये केवल कीटों में ही नहीं बल्कि मनुष्यों के अंदर भी पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कीटों के फिरोमोन्स कंप्लीट हुआ। तो अगली क्लास में करेंगे कोई और टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।